मैडम आज हम अपने चैनल लाइव पाठशाला में जो सीरीज चल रही है आमने सामने है, हम आपका बहुत बहुत उसमें स्वागत करते हैं। मैम सबसे बड़ी बात यह है कि आप DCD में चयनित हैं, दिल्ली नागरिक सुरक्षा में, दिल्ली सिविल डिफेंस में। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि DCD का काम क्या होता है मैडम, यहाँ से शुरू करेंगे। काम क्या होता है? DCD का काम होता है खुद को बचाते हुए दूसरों को बचाना जी, और दूसरों की सेवा करना, वो भी विदाउट किसी स्वार्थ के। अच्छा, मतलब साथियों मैं जानकारी के लिए आके बताना चाहूँगा, DCD एक प्रकार की सेवा है, निस्वार्थ सेवा है, जो अपने को सुरक्षित रखते हुए दूसरे की सेवा करना। ऐसा क्यों कहा गया? कहने का मतलब यह है कि अगर आप स्वयं जब तक नहीं सुरक्षित होंगे तो दूसरे की सेवा कैसे करेंगे? तो ये इसका एक प्रकार का लोगो है। जी। ठीक है, तो मैडम ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति DCD में आना चाहता है या स्किल अपनी डेवलप करना चाहता है या चाहता है कि मैं आके इसमें कुछ सीखे, कुछ करे, तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? 10th है, बाकी अच्छा। 8 से पहले 8 से था, अब 10th हो गया। अच्छा, पहले 8th क्लास वाले भर सकते थे, हाँ। अब 10th क्लास अब भर 10th सकते हैं। हाँ। तो मैडम इसको भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, इन सब की, और जो क्वालिफिकेशन आपने कर रखी हो उसका सर्टिफिकेट। ओके ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया बताया आपने कि मतलब आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और आपकी जो 10th की मिनिमम डिग्री है हाँ उसका सर्टिफिकेट चाहिए। ये अगर आप डिग्री है तो आप इसे कहाँ से भर सकते हैं फॉर्म? ऑनलाइन है, किसी भी साइबर कैफे में भरवा सकते हैं। उसके लिए आपको पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। अच्छा, अगर इन केस आपका कोई भी जो आपका डॉक्यूमेंट क्लियर है या आपके पास कोई केस वेस नहीं है, हाँ। तभी आप सिविल डिफेंस का फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा। अगर इन केस आपको कोई लड़ाई झगड़े में कभी पुलिस केस होता है, हाँ। जब तक वो क्लियर नहीं होगा आप कोई भी सिविल डिफेंस का फॉर्म नहीं भर सकते। अच्छा। पहले पुलिस वेरिफिकेशन होती है, वो क्लियर होती है, उसके बाद ही सिविल डिफेंस का फॉर्म भरा जाता है। ठीक है साथियों, मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, कुसुम मैडम बता रही हैं कि क्योंकि वो खुद जो है सिविल डिफेंस में जॉब, मतलब DCD में जॉब कर रही हैं, मतलब जॉब नहीं सेवा कर रही हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें आपका कोई भी पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपका पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप इसमें फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। इसीलिए सबसे पहले फॉर्म भरने के वक्त इसमें पहला काम पुलिस वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद ही आप इसमें सेवा में आ सकते हैं। तो मैडम इसमें एक तरह से ये जो सेवा है वो कहाँ कहाँ इनको सेवा दिया पड़ता है, किन किन जगहों पे लगाया जाता है? सर ये सेवा हर जगह हो जाती है, जैसे मंदिर में, हाँ। गुरुद्वारे में, रेड लाइट पे, हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी में, जो आजकल वैक्सीन जो कोरोना वैक्सीनेशन चल रही है, और हाँ, जो हमारे यहाँ महामारी चल रही है, इसमें देखा जाता है राशन बना हुआ बांटने पे, कच्चा राशन बांटने पे, तो काफी जगह सेवा। जैसे अब किसी के घर में कोरोना हो गया है तो उनके गेट पे उनको सामान प्रोवाइड करने के लिए, तो ये हर जगह DCD बैठा दिया जाता है। आजकल बस में भी है, मार्शल के रूप में, हॉस्पिटल में भी है, और काफी जगह है जहाँ पे मोस्टली है, एयरपोर्ट पे है, तो हर जगह DCD है। रेड लाइट पे चालान काट, कुल मिला के एक तरह से देखा जाए कि DCD दिल्ली सरकार के आंख और कान बन गए हैं, और पूरी तरह से ये दिल्ली सरकार में एक तरह से एज अ सहयोगी, एज अ सहायता के रूप में कार्य सेवक के रूप में है। तो आप ये बताइए मैम कि अगर इसमें जो ट्रेनिंग भी होती है किसी प्रकार? हाँ जी, इसमें जब आपकी ये क्लियर होता है तो C फॉर्म आता है। जब हम फॉर्म भरते हैं सिविल का तो C फॉर्म आता है। C फॉर्म आने के बाद में बेसिक ट्रेनिंग होती है जो कि 5 दिन की होती है। अच्छा। हमारी कमला मार्केट हटा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हमारी ट्रेनिंग हुई थी कमला मार्केट में, जो 5 दिन की होती है। उसमें हमें सिखाया जाता है कि हमें किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए दूसरों को बचाया जाता है। जी। कुछ जैसे कहीं आग लग जाती है तो हमें किस तरह से बुझानी होती है, अगर हम किसी ऊपर के फ्लोर पे फंस गए हैं तो हमें रस्सी के थ्रू कैसे नीचे आना है, कपड़े से गांठ बांधना, रस्सी से गांठ बांधना, ये सब हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है जो कि नॉर्मल है। डॉक्टर जैसे कभी हाथ कट दिया, फर्स्ट एड की ये सब भी सिखाया जाता है। तो काफी चीजें हमें सिखाई जाती हैं जो नॉर्मल हमें यूज में आती रहती हैं।
और अगर किसी को एडवांस कोर्स करना है तो उसके लिए भी है। ओके साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि आप एक तरह से बेसिक स्किल सीखते हो और आपके व्यवहारिक जीवन में जो जरूरतें हैं उसको भी इससे आप सीख पाते हो। तो एक बेहतर चीज सर्विस है। मैडम वैसे इसमें जो डेली का पे या डेली का भत्ता दिया जाता है वो कितना होता है मैम? वो परसेंट में अभी 763 है। अच्छा 763, मतलब एक तरह से 764 रुपए के आसपास, 763 रुपए। बहुत बढ़िया, 763 रुपए के आसपास सरकार इसमें प्रोवाइड करती है। बहुत बढ़िया। तो एक चीज तो ये बातें हो गई। तो मैडम कोई भी साथी अगर इच्छुक है तो साइबर कैफे पर जाकर फॉर्म भर सकता है। जिसकी भी क्वालिफिकेशन 10th क्लास हो वो भर सकता है, लेकिन वो ये सोच के फॉर्म नहीं भरे कि इसमें मतलब मुझे मेरा फ्यूचर है या मुझे पेड ड्यूटी मिलेगी, मेरी सैलरी अच्छी हो जाएगी, ये सोच के कोई भी प्लीज फॉर्म ना भरे। अगर वो ये चाहता है कि मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ, मुझे कुछ सीखना है, कुछ रूल्स जानने, क्योंकि हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिर्फ सैलरी के पर्पज से हम जॉब नहीं करते, यहाँ हमें सीखने को मिलता है, काफी कुछ हमें नया देखने को मिलता है और एक हमारी जो सेवा है वो प्रोवाइड होती है। तो आप मोस्ट वेलकम है, कभी भी फॉर्म भर सकते हैं और बहुत अच्छी जॉब है अगर आप रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से करें तो। बहुत बढ़िया। दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप दिल्ली नागरिक सुरक्षा में आना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, आने के बाद कोई ये मत समझिए कि मेरा रेगुलर या परमानेंट जॉब है। आप इसमें सेवा के भाव से आइए। आपके लाइफ में एक और स्किल जुड़ जाएगी जो आपके लाइफ में बहुत काम आने वाली है। तो आप स्किल से जुड़कर इसका फायदा उठा सकते हैं। तो और तमाम दिल्ली के क्षेत्रों में सेवा दे सकते हैं। आजकल रेड लाइट पे, एयरपोर्ट पे न्यू पहचान बनती है, न्यू पहचान, आपकी आइडेंटिटी बनती है और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी बूस्ट अप हो जाता है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच मैडम, आप आई हमारे चैनल में और हमसे बात किए, बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से हम अदर गाइडेंस संबंधित जानकारी लेकर आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।